लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 3 5 6 8, ये मैंने डेटा लिखे एक्स, और यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी 4 6 9 10 2। तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द मोड, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मार्क कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग डेटा मतलब एक्स इज द मोड। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे कि मोड इज इक्वल्स टू 6। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी थी, 10 की थी, तो हमने 10 थी, वो किसकी थी, 6 की, तो हमारा x क्या आ गया, मोड। वैल्यूज हमेशा यहां से आएगी, कभी भी फ्रीक्वेंसी में से नहीं। अगर तुमने ये लिख दिया मोड इज इक्वल्स टू 10, तो ये गलत है। वैल्यू, ये तो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलो अब हम आगे करते हैं कि मोड, अगर तुम्हें ग्रुप डेटा दिए हुए हैं तो मोड कैसे निकालते हैं। ग्रुप डेटा दिए हुए हैं तो मोड कैसे निकालते हैं, ये चीज अब देखना तुम। अगर तुम्हें ग्रुप डेटा दिया हुआ है, जैसे तुम्हें दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ये तुम्हें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ तुम्हें, x। ये क्या दिया हुआ तुम्हें, x। मैं इसमें इंक कम है, एक मिनट। सॉरी, तो ये हमें दिया हुआ है x, और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सपोज करो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई f, वो दी हुई है 2 3 7 4 2 और 3। इस तरह से हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और हमें कहा कि फाइंड द मोड, इसका मोड तुम्हें फाइंड करना है। तो इसमें एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। तुम्हें मोड क्लास फाइंड करनी पड़ती है, मोड क्लास फाइंड करनी पड़ती है। मोड क्लास क्या होती है, द इंटरवल ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली चीज को अंडरलाइन कर दो, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये हो गई। ओके, आ गया समझ में? अब यहां पर तुम्हें तीन चीज मार्क करनी है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम f1 लेते हैं, इससे जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम f0 लेते हैं, और इससे एक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम f2 लेते हैं, और जो क्लास मार्क आया उसकी लोअर लिमिट को हम l लेते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये आया समझ में? और जो क्लास विड्थ होती है उसको हम h लेते हैं। मैंने बताया क्लास विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। l क्या है, लोअर लिमिट ऑफ दी मॉडल क्लास, इंटरवल ऑफ दी मॉडल क्लास का जो इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ दी मॉडल क्लास, f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ दी प्रीसीडिंग, मतलब इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और f2 इज द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आगे समझ में? तो हम इसमें फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू, ये तुम्हें याद रखना है, मोड इज इक्वल्स टू L। इसका मतलब क्या है कि मोड वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो जो मोड की वैल्यू वो इसके अंदर है कहीं, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, बट इन दिस इंटरवल क्या 10 और 15 के बीच में कोई भी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है, क्या 7 है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यहां पर यही मतलब होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी 7 है, इसका मतलब मैक्सिमम रिपीटेड डेटा ही तो मोड होता है, तो वो डेटा समवेयर यहां है इसके बीच में। तो वो कैसे निकलता है, L प्लस, ओके, f1 माइनस f0। ध्यान रखो फॉर्मूला लिखना की तरह, नीचे मैंने क्या किया 2f1 कर दिया, तो मैं दो चीजें माइनस कर दूंगा, एक तो माइनस f0 माइनस कर दूंगा और एक f2 माइनस कर दूंगा, और मल्टीप्लाइड बाय h। फॉर्मूला याद रखने का तरीका, L प्लस लोअर लिमिट, बिकॉज द वैल्यू विल बी इन बिटवीन द 10 and 15, so we have to add something,
10 के बाद ही आएगी वैल्यू, जो भी आएगी मोड, बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ऑफ दिस, तो इसमें आएगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर अगर मैं फाइंड करूँ इसके लिए, तो मेरा मॉडल क्लास क्या होता है, पहले तो उसको मार्क कर लो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास होता है दैट इज नोन एज मॉडल क्लास। मॉडल क्लास अब हमने निकाल लिया ये, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और मोड फाइंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या L कितना है 10, यहाँ से वैल्यूज लिख लो, देखो L इज इक्वल्स टू 10, ओके, H इज इक्वल्स टू 15 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल्स टू 5, फिर F1 इज इक्वल्स टू 7, F0 इज इक्वल्स टू 3, F2 इज इक्वल्स टू 4, ये सब वैल्यूज दी और सब्स्टिट्यूट कर दो। 10 प्लस F1 क्या है, ध्यान से देखो F1 क्या है, दिस 7 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 5। एक चीज का ध्यान रखना, बिकॉज F1 इज द मैक्सिमम या लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, सो दिस डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड अगेन दिस डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज F1 is greater than F0 as well as F1 is greater than F2, इन दोनों से ही बड़ी है। तो यहाँ पे हमने ट्वाइस कर दिया। ट्वाइस करने का मतलब समझो कि अगर मैं ये करूं कि F1 माइनस F0 ये किया तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो F1 प्लस F1 माइनस F0 माइनस F2 है। अगर मैं इनको लेता हूं तब भी पॉजिटिव आता है, इनको अलग से लूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ दैट इट वैल्यू लाइज बिटवीन 10 to 15। इसीलिए ये 10 से बड़ा होगा, कुछ भी बड़ा हो, बट ये इट विल बी मोर देन 10, सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ मोड विल लाई इन बिटवीन द 10 to 15। ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम मीन के केस में क्या होता है, कभी कभी यहाँ माइनस भी आ जाता है ना, बट इसमें नहीं आता, ध्यान रखना इसका। तो 10 प्लस, मैंने यहाँ लिखा 10 प्लस, यहाँ पे क्या आया ऊपर 4 और नीचे देखो 7, एक 7 कैंसिल हो जाएगा तो 7 और मल्टीप्लाइड बाय 5, तो दिस विल गिव यू 10 प्लस 20 बाय 7 और 2 डेसिमल प्लेस तक तुम वैल्यू निकाल लो। 7 2 जा 14 और 6 बचेगा और 7 9 जा 54, नहीं 7 9 जा 63 हो जाता है। 7 8 जा 54, 6 बचेगा, 7 8 जा 54, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो योर वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 12.88। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोड। हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? फॉर्मूला याद रखने का तरीका ये है कि फर्स्ट फाइंड द मॉडल क्लास। जो F1 हो गया उससे पहले 0 आता है तो F0 ले लो, उसके बाद 2 आता है तो F2 ले लो, मतलब ये प्रीसीडिंग हो जाएगी, ये सक्सीडिंग हो जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? मेरे हिसाब से इसमें और ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मोड फाइंड करने में, बहुत सिंपल है। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला फॉर दिस मोड। अगर तुम्हें सिंपल डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। द डेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी द मोड, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इसमें अगर तुम्हें क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि 10 इज मोड और 15 इज मोड, समवेयर इन बिटवीन कुछ ना कुछ यहाँ बीच में आएगा जो मोड होगा। हैव यू अंडरस्टूड? और ये कभी ये भी नहीं हो सकता 10 से बिलो नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर रीडिंग समथिंग। अगर भाई कुछ भी नहीं हुआ, 0 अगर हो गया तब भी ये क्या होगा, 10 तो रह जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, सो दिस इज द मोड। इस तरह से हम मोड फाइंड कर लेंगे, किसी भी डेटा का हम मोड फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन। अब हम बात करते हैं मीडियन की। ओके, मीडियन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन तुमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है, मीडियन तुमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है। मीडियन का क्या मतलब होता है? मीडियन का मतलब होता है, मीडियन का मतलब होता है इफ डेटाज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, जैसे तुम्हारी मर्जी हो, उनको अरेंज कर लो। इफ डेटा आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अगर है, तो द मिडल मोस्ट टर्म, द मिडल मोस्ट टर्म
जो मिडिल मोस्ट टर्म होती है दैट इज नोन एज मीडियन। अब तुम यहां पर कहोगे सर मिडिल मोस्ट कैसे फाइंड करेंगे इफ वी हैव इवन डेटास। तो जैसा मैंने मीन में बताया कि इवन डेटा अगर आ जाता है तो हम बीच के दो डेटास को कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो तुम्हें दिया हुआ है फाइंड द मीडियन, मैं बता रहा हूं 2 3 5 7 9 11 12 13 ये डेटास तुम्हें दिया हुआ और कहा फाइंड द मीडियन ऑफ दिस। देखो मैंने ऑलरेडी अरेंज लिखा है, तुम्हें ये देखना होगा कि डेटा शुड बी इन अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में है ये। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 है तो फिर तुम्हें ये दोनों की वैल्यू लेनी पड़ेगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? 8 these two and divided by 9 plus divided by 2 and this will give you 16 by 2 is equals to 8. Have you understood this? आ गया समझ में? इस तरह से हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। अगर डेटा गिवन है तो फर्स्ट स्टेप ये कि अरेंज देम इन ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग। फिर क्या करना होता है फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म। अगर ये ऐसा होता तो हमारी मिडिल मोस्ट टर्म क्या होती है, ये 7 और मीडियन कितनी हो जाती है हमारी 7 हो जाती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? पर अगर इवन नंबर डेटाज है तो वी कंसीडर टू मिडिल टर्म्स एंड फाइंड द एवरेज ऑफ दिस टू मिडिल टर्म्स and we will get the answer. Have you understood this? So this is the way to find the median. अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो हम इस तरह से मीडियन फाइंड करते हैं। अब इस मीडियन का जो फॉर्मूला आएगा उसमें एक चीज और आती है मीडियन का। जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो हमें एक चीज और आनी चाहिए, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी आनी चाहिए, क्योंकि जो मीडियन का फॉर्मूला होगा उसमें हम समवेयर वी यूज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठा करना, एक साथ करना, यही मतलब होता है। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं ये कहूँ तुम्हें एक डेटास दिए हुए, सपोज करो ये एक्स दिया हुआ है, क्या 4 6 8 10 12 यहाँ पे 13 15 लाइक दिस, और इनकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी हुई है, ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 3 4 2 3 1 और 2, ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई। अब नाउ कहा कि फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन, यहाँ पर मीडियन फाइंड करनी है। तो क्या करना तुम्हें, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, CF, इसका मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करते हैं 2, अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 2 3 5, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 9, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 11, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 14, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 15, और फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो 17, और दिस इज नोन एज n। n की वैल्यू कितनी हो गई 17, n की वैल्यू कितनी हो गई 17, या तुम ये कह सकते हो दिस इज 17, दिस इज 17। ये बिल्कुल यहाँ से जो लार्जेस्ट नंबर होता है वही होता है, ये 17 हो गया। तो अब क्या करना है तुम्हें, n डिवाइडेड बाय 2 ये फाइंड करना वैल्यू। तो क्या आया 17 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आया 8.5। अब तुम्हें वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है इन विच दिस रीडिंग लाइज। मतलब देखो यहाँ 9 यहाँ 5 है, 5 में ये हो नहीं सकता, तो ये किसके अंदर होगा 9 के अंदर होगा, किसके अंदर होगा 9 के, इससे बड़ा होना चाहिए, जस्ट ग्रेटर देन दिस। तो 8.5 से जस्ट बड़ा क्या 9, तो 9 के सामने जो डेटा होता है दैट इज मीडियन। ये डेटा हो गया, तो ये तुम्हारी x की वैल्यू है वो मीडियन हो गई। हैव यू अंडरस्टूड? तो मीडियन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल्स टू 8। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? हमने दो ओनली x गिवन है, क्या कैसे मीडियन निकाला तुम्हें, ओनली x इज गिवन, तो हमने क्या किया था फाइंड द मिडल, अरेंज देम। पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप में अरेंज किया उनको, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। इनमें भी तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होता है, ये देखो 4 6 8 10 12 13। फिर क्या करता हम, फाइंड द मिडल मोस्ट टर्म, मिडल मोस्ट टर्म। अगर ओड है
तो तुम्हें मिडिल मोस्ट मिल जाएगी, इवन है तो फाइंड एवरेज ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स, दो मिडिल मोस्ट टर्म होती है उनका एवरेज फाइंड कर लेंगे, दैट विल गिव। ये था व्हेन ओनली x इज गिवन। जब x एंड f आर गिवन तो हम इस तरह से करते हैं, क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, देन जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है सिग्मा एफ, एक्चुअली सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू n होता है, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, देन वी विल गेट ए वैल्यू। अब तुम्हें ये फाइंड करना है कि ये वैल्यू किस वैल्यू के अंदर लाई करती है, मतलब ये 5 के बाद 6 7 8 9 इसी के अंदर है, 6 7 8 9 ये सब किसके अंदर है, 9 के अंदर है। हैव यू अंडरस्टूड? तो हमारा 8.5 है, दैट विल लाई इन दिस 9। अब इसको अंडरलाइन कर लो, और अंडरलाइन करने के बाद जो वैल्यू x की है कोरस्पॉन्डिंग टू दिस, देखो ये रही वैल्यू किसकी, x की 8, तो हमारी मीडियन होगी 8। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे हिसाब से इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्हेन ग्रुप डेटाज आर गिवन टू अस, क्या ग्रुप डेटा जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में अब पूछे जाएंगे वो ग्रुप डेटा से पूछते हैं, ध्यान रखना, किससे, ग्रुप डेटा से। किससे, ग्रुप डेटा से पूछते हैं। तो अब मैं कह रहा हूं कि ग्रुप डेटा अगर तुम्हें इस तरह का दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है x, उसके बाद f दिया हुआ है, ओके, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे CF। मैं लिख देता हूँ पहले ही। अब तुम्हें ग्रुप डेटा जो दिए हुए हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं, क्या, सपोज करो तुम्हें दिया हुआ है 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 to 14, 14 to 17 और 17 to 20, ये डेटास तुम्हें दिए हुए हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है तुम्हें 5 4 3 6 2 और ये ले लेता हूँ मैं 7, कुछ भी ले लो, 7 ले लो, या इसको 7 की बजाय 4 ले लो, कुछ ले लो। अब ये हो गया। अब हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, 5 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 और 20 प्लस 4 24। हैव यू अंडरस्टूड? अब हम बात करेंगे कि n हमारा क्या आया, सिग्मा f फाइंड कर लो, वही n होता है, ये वैल्यू भी n होती है, और ये दोनों क्रॉस चेक कर लेना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 12 24। इसका मतलब तुमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फाइंड एग्जैक्ट फाइंड सही फाइंड करी है कि सिग्मा f शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ दी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब तुमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही से फाइंड कर ली है। नाउ फाइंड n by 2, n हमारा 24 आया और 2 से डिवाइड किया तो हमें ये आ गया 12। अब जहाँ 12 है उसको अंडरलाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, ये 12 है हमारा, इसको कर दो, इसको बोलते हैं हम मीडियन क्लास। इसको क्या बोलते हैं हम, ध्यान से देखना, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जैसे वहाँ मॉडल क्लास थी या मीडियन क्लास, ओके। अब फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, वही L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। हैव यू अंडरस्टूड? क्या फॉर्मूला आ गया, L मतलब ये लोअर लिमिट, दिस इज L, फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस डेटा, सॉरी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पहले वाले की जो फ्रीक्वेंसी है दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई n/2 हमने पहले से निकाल रखा, और h क्या होगी, क्लास विड्थ, ये होगी h। हैव यू अंडरस्टूड? तो समझ गए हो, मीडियन क्लास मार्क करो, देन लोअर लिमिट को मार्क कर लो, दिस इज L, दिस इज F, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग इंटरवल, और इसके बाद हमारा जो है कुछ बचा नहीं, n/2 ऑलरेडी तुमने फाइंड कर लिया, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू। तो इसमें फॉर्मूला वैल्यू रख दो,
तो L इजिकल्स टू क्या है 8 प्लस n/2 कितना है 12 माइनस CF कितना है 9 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना देखो 3 इंटू H कितना है 3। तो ये तुम्हारा आ गया 8 प्लस 3/3 इंटू 3 कैंसिल करोगे तो 3 आ गया, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11। दिस इज योर आंसर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो मीडियन इज इक्वल्स टू 11। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द मीडियन यूजिंग दिस फॉर्मूला। L प्लस n/2 माइनस CF, बस ये ध्यान रखना CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग इंटरवल ऑफ द क्लास इंटरवल और मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का जो है उससे प्रीसीडिंग जो इंटरवल है, मतलब इस इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी CF होती है। ओके, इससे जस्ट प्रीसीडिंग वाले की। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीडियन। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चंस हम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेंगे, पर एक फॉर्मूला और है जो हमें कभी कभी MCQs में पूछ लेते हैं। तो एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, मतलब रिलेशन बिटवीन मीडियन, मोड एंड मीन, इन तीनों में रिलेशन तुम्हें निकालना है। तो ये होता है 3 इंटू मीडियन। मैंने क्या कहा, सेंट्रल टेंडेंसी एक ही तरह की, मतलब बीच की वैल्यू होती है। अगर किसी भी डेटा के तीनों वैल्यूज निकालोगे तो मोर और लेस सेम होती है। अगर एक डेटा गिवन है, उसकी मीडियन निकालोगे, मोड निकालोगे, मीन निकालोगे, तो सेंट्रल टेंडेंसी आएगी, मतलब एवरेज आएगा, तो मोर और लेस सेम होगा। तो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद रखना तुम्हें, मोड प्लस 2 मीन। अगर मैं कहूं कि इनकी वैल्यू करीब करीब सेम होती है, तो ये देखो प्रूव करता है कि 3 इंटू मीडियन इज इक्वल्स टू 2 इंटू मीन प्लस मोड। अगर ये करेंगे तो ये भी 3 टाइम हो जाएगा, ये मीडियन का 3 टाइम हो गया। तो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये भी तुम्हें याद रखना है। और इस फॉर्मूले में को यूज करके भी हमें कभी कभी MCQs में क्वेश्चन पूछे, तो ये याद रखने में थोड़ा सा क्या होता है कि ऑल आर बहुत हार्मोनिक नेम्स है, मीडियन, मोड, मीन, सब M से शुरू होती है। तो तुम अपने हिसाब से कैसे भी लर्न कर लो, है ना। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, मतलब इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, ये श्योर है। ये 2 हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, बट 3 मीडियन, मिडिल मोस्ट टर्म का 3 टाइम है, वो मोड प्लस 2 टाइम ऑफ मीन। हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो ये हम कहीं MCQ में यूज करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम जो चीजें फाइंड करेंगे, एक और है कि हमें हाउ टू क्रिएट ए इंटरवल मोर देन और लेस देन। क्या? मोर देन और लेस देन। मोर देन और लेस देन कैसे लिखते हैं और कैसे उसको बनाते हैं, वो मैं मोर देन और लेस देन, मोर देन और लेस देन, अगर मैं कोई क्लास इंटरवल लेता हूं और उसका मोर देन और लेस देन बनाना है, और उसको वापस कैसे बनाना है, मोर देन, ठीक है, मोर देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन। मोर देन और इक्वल्स टू लेस देन, ये 2 तरह के हम यूज करेंगे। तो जैसे मैंने कोई इंटरवल लिया 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, ये लिया मैंने, एक इंटरवल लिया, ठीक है। मोर देन और इक्वल्स टू, मोर देन और इक्वल्स टू का क्या मतलब हुआ? मोर देन और इक्वल्स टू का मतलब है कि हमें ये लेना है लोअर लिमिट। तो अगर तुम लिखोगे मोर देन और
इक्वल्स टू 0, फिर लिखोगे मोर देन और इक्वल्स टू 10, ऐसे लिखोगे। फिर मोर देन 20 और इक्वल्स टू मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। लेस देन करना है तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। लेस देन के लिए हम कौन सी अपर लिमिट यूज करेंगे और मोर देन के लिए हम लोअर लिमिट यूज करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? मोर देन और इक्वल्स टू 0, मोर देन और इक्वल्स टू 0, मोर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब 0 से शुरू होगा, और मोर देन और इक्वल्स टू 10 मतलब ये पहली जो लिख लेगी वो 0 10 के बीच निकल गया है। फिर मोर देन और इक्वल्स टू 20, मोर देन और इक्वल्स टू 30, मोर देन और इक्वल्स टू ये 60 आ जाएगा। और लेस देन में लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर मोर देन और लेस देन क्लास इंटरवल्स। इस तरह से हम दो टेबल है, अगर हमें मोर देन और लेस देन गिवन है तो हम एक्चुअल इंटरवल फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें मोर देन और लेस देन बनाना तो हम इस तरह से कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? मोर देन है वो लोअर लिमिट पे बनता है और लेस देन है वो अपर लिमिट पे बनता है। हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैटिक्स चैप्टर। इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट्स यूज करते हुए कुछ वेरिएबल्स, अननोन फ्रीक्वेंसीज, उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं इस चैप्टर से और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। सो अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, ताकि वो उनको इसका फ़ायदा मिले और मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिले। ओके, बाय।